बच्चों, आज हम करने वाले हैं विज्ञान विषय का पाठ एक जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस वीडियो में आज हम उनको समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऊष्माक्षेपी, दूसरा संयोजन, तीसरा उपचयन, अगला है ऊष्माशोषी। तो श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन गैस हम अंदर ले जाते हैं तो श्वसन के पश्चात जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो थोड़ी गर्म होती है, तो ऊष्मा निकलती है, तो ये एक प्रकार की हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल किस रंग का होता है। तो हमको इसमें बताना जो फेरस सल्फेट होता है किस रंग का होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, श्वेत रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, भूरे रंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हरे रंग का। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो जो आपने देखा होगा साग सब्जी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो रसोई में हम साग सब्जी बनाते हैं, तो उसका जो कचरा बच जाता है, छिलके वगैरह, उसको हम फेंक देते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कहीं कूड़े के ढेर पर हम उसको फेंक आते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर आकर के बैठ जाते हैं और उसको विघटित करने लगते हैं, खा कर उसको विघटित करते हैं। तो जब विघटित करते हैं तो उसमें से एज ए फॉर्म ऑफ हीट, मतलब ऊष्मा, एक तरीके से ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है तो ये हो जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं FeO, अगला है Fe2O3। ये Fe2O3 है, ये बेस में है, ये ऐसे है Fe2O3, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो Fe2O3, अगला ऑप्शन है Fe3O4, अगला है FeS। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा Fe3O4, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ का। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है Na2Zn प्लस H2, अगला है NaZnO2 प्लस H2, अगला है NaOZnH2। अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले जो अभिक्रिया है वो आपको पता होनी चाहिए कैसे अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH प्लस। और किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है, इसको जिंक के साथ। जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराएगा तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, तो इस पर बनता है सोडियम जिंकेट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर Na2ZnO2, ये तो यहाँ से निकल जाएगा, पर बचेगा यहाँ पर H, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। तो इसका देखिए कहाँ पर दे रखा है, Na2ZnO2, Na2ZnO2, ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, Na2ZnO2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर आगे 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन 2 हो गए। आफ्टर बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन 2 हैं, आफ्टर रिएक्शन भी हाइड्रोजन 2 हो गए। खैर इसमें बैलेंस के बारे में तो पूछा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम है 2 हैं, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गए, और ऑक्सीजन 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी आपके यहाँ पर 2 हो गए। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो एलिमेंट होते हैं वो उनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन।
हमने रिएक्शन बैलेंस के ऊपर भी चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से रिएक्शन बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा सोडियम जिंकेट है। तो सोडियम जिंकेट होता है Na2ZnO2। अगला प्रश्न है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, तो दोनों। तो दूध से दही बनना, आप देखिए, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे पहले दूध था, अब उसमें हमने उसमें थोड़ा दही डालते हैं तो वो एक दिन बाद दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब पहले दूध था, अब दही बन गया, तो नया पदार्थ बना। तो जो जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो मोमबत्ती में जब मोमबत्ती जलाते हैं इसमें से ज्वाला निकलती है। एक सेकंड। अगला केरोसिन है। जब केरोसिन ऑयल होता है उसमें जब हम आग लगाते हैं तो केरोसिन ऑयल को किसी पर डाल करके जब उस पर आग लगाते हैं तो उसमें से भी आग निकलती है, ज्वाला निकलती है। तो ये भी एक तरीके से इसमें से ज्वाला निकलेगी। मोमबत्ती में से भी ज्वाला, मोमबत्ती जब जलती है इसमें से ज्वाला निकलती है, केरोसिन में से भी ज्वाला निकलती है। और जब मीथेन गैस को हम जलाते हैं तो उसमें से भी ज्वाला निकलती है। आपने देखा होगा जो कोयला होता है, कोयले को जब हम जलाते हैं तो उसमें से ज्वाला नहीं निकलती, उसमें से हीट तो निकलती है, थोड़ा लाल तो होता है ऊपर, उसमें ऐसे नहीं है जैसे हमने मोमबत्ती जलाई ऊपर लपट से निकलती है, ज्वाला निकलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कोयला आएगा। कोयला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन गैस होती है ये इनर्ट गैस होती है, ये अनरिएक्टिव गैस होती है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जब अब देखिए जैसे किसी चिप्स को ऐसे ही पैक करके दे दिया जाए तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन गैस रह जाती है जो उस चिप्स के साथ अभिक्रिया करके उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, मतलब जिससे वो भोजन है आपका, कुछ भी पदार्थ है वो ख़राब होने लगता है। इसलिए जो नाइट्रोजन गैस है अक्रिय गैस होती है आपकी, अक्रिय, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती। लेस रिएक्टिव होती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव, बहुत कम क्रियाशील होती है। तो इस नाइट्रोजन गैस को आलू के चिप्स में भरा जाता है, चिप्स की थैली में भरा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 8वें का नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है आपका, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं श्वेत रंग होता है, हरा, लाल, भूरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्वेत रंग, पहला इसका सही उत्तर होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। अब देखिए जो ये वाला जो आपका 10th क्लास में प्रैक्टिकल भी है, ये हमने ये प्रैक्टिकल इसी चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से इस प्रैक्टिकल को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा चमकीला उजला। चमकीला रंग सा निकलता है उसमें से, और उजला मतलब ब्राइट लाइट निकलती है एक तरीके से। सही उत्तर हो जाएगा इसका चमकीला उजला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया बतानी है आपको। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया से पहले 2 अभिकारक होते हैं और बाद में 2 उत्पाद बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 अभिकारक हो गए, एक उत्पाद है इसमें, मतलब अभिकारक उत्पाद आपको पता होगी नहीं है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो अभिक्रिया से पहले होते हैं, अब देखिए यहाँ पर प्लस लगाकर एक अभिकारक यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा ये ऑक्सीजन है। तो इसमें अभिक्रिया से पहले हो गए 2 अभिकारक और अभिक्रिया के बाद हो गया एक अभिकारक। इसमें देखिए अभिक्रिया के पहले कितने 2 अभिकारक, इसमें अभिक्रिया के बाद एक अभिकारक। ये प्लस करके दे रखा है ना, प्लस से पहले वाला एक अभिकारक ये हो गया, प्लस के बाद वाला एक अभिकारक ये हो गया। तो आफ्टर रिएक्शन तो एक ही दे रखा है, यहाँ पर प्लस कर कुछ नहीं दे रखा, तो एक ही उत्पाद होगा यहाँ पर। ठीक है, अभिक्रिया के बाद उत्पाद होते हैं, अभिक्रिया से पहले अभिकारक होते हैं।
अब देखिए अगले प्रश्न में, देखिए यहाँ पर प्लस करके दे रखा है, इस प्लस से पहले एक अभिकारक ले रहा, दूसरा अभिकारक ले रहा, और आफ्टर रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के बाद एक उत्पाद दे रहा, दूसरा उत्पाद दे रहा। तो द्विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक और दो ही उत्पाद होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl आफ्टर रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसको रिएक्शन तो आप कर ही सकते हो, बस इसमें आइडेंटिफाई करना कौन सी रिएक्शन है। 12वां प्रश्न है Zn प्लस CuSO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसमें बताना। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए संयोजन, अभिक्रिया, विस्थापन, द्विस्थापन, वियोजन। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया से पहले दो अभिकारक दे रखे हैं, अभिक्रिया के बाद ही दो उत्पाद दे रखे हैं। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था, एक सेकेंड, ये अलग है प्रश्न, तो इसका भी द्विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी इसमें। क्यों? यहाँ पर अभिक्रिया से पहले दो अभिकारक हैं और अभिक्रिया के बाद भी दो ही अभिकारक हैं, तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सॉरी, ये तो विस्थापन है, ये इसका हो जाएगा द्विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो इसके लिए आपको जो अभिक्रिया पता होनी चाहिए। रिएक्शन लोह चूर्ण मतलब आयरन, जो आयरन पर क्या डालते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब पता ही होगा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया इसने, तो ये रिएक्शन के बाद बनता है FeCl2। आयरन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए क्लोरीन के बेस में 2 आ जाएगा। आयरन की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन के बेस में 2 आ जाएगा। क्लोरीन की वैकेंसी 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है, तो आयरन के बेस में कितना आ जाएगा, 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड, एक फिर से बता देता हूँ। आयरन लोह चूर्ण मतलब आयरन हो गया, इस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है। तो जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो ये बनता है FeCl2। आयरन की वैलेंसी 2 है, तो क्लोरीन के बेस में 2 आ जाएगा। क्लोरीन की 1 होती है, Fe के बेस में 1 आ जाएगा। 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस और हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, हाइड्रोजन गैस और FeCl2। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस करना तो मैंने पहले से बता रखा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। देखिए पहले ही उत्तर में दे रखा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ये पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या होती है। जब लोहा होता है, जो लोहे पर जंग लग जाता है, जब उस पर पानी लगता है तो कुछ समय बाद उस पर जंग लगने लगता है, जिस जंग से बचने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं भूरा, लाल, हरा, पीला। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका रंग होता है भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है भूरे रंग का।